मेरा नाम अनुपम है और आइए हम शुरू करते हैं हमारे अतीत विषय के अध्याय नंबर 4 को, जिसमें हम बात करेंगे कि जो हमें पुस्तकों और खबरों से क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो जानकारी हमें देखें पुस्तकों से होती है। पुस्तकों या खबरों से हम किस किस तरह से जैसे पता लगा सकते हैं कि वहाँ का रहने का जीवन कैसा था, किस तरह से के वो कार्य थे, कितने जो वर्गों में बांटा गया था, इस तरह से हम पता करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पुस्तकों में। देखिए सबसे पहले जो बात की गई है वो की गई है हमारे ऋग्वेद की। तो आइए समझते हैं हम ऋग्वेद को। ऋग्वेद सबसे पहले वेद और इसमें हम समझते हैं ऋग्वेद। तो देखिए ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीनतम वेद है। ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीनतम वेद है। इसमें जो 1000 इससे भी ज्यादा सूक्त, इसमें जो 1000 से भी ज्यादा सूक्त मिलते हैं। सूक्त देखिए सूक्त जो शब्द होता है उसका मतलब होता है हमारा प्रार्थना करना। तो इसमें 1000 से भी ज्यादा सूक्त जो मिलते हैं। इसमें देखिए किस किस का जो हमारा वर्णन किया गया है। इसमें हमारे जैसे अग्नि, जो इसके प्रमुख जो देवताओं का वर्णन किया गया है ऋग्वेद में, वो है हमारा देखिए अग्नि, इंद्र और हमारा सोम। इस तरह से हमारे 3 का वर्णन किया गया है, अग्नि, इंद्र तथा सोम का। तो देखिए अग्नि जो हमारा क्या था, आग का देवता और इंद्र को जो मान सकते हैं वो था युद्ध का देवता। इंद्र को युद्ध का देवता। और जो सोम क्या था, एक तरह का पौधा, पेय पदार्थ। तो ये सोम था। इस तरह से हम इन तीनों चीजों को समझते। अग्नि आग का देवता, इंद्र हमारे जो था युद्ध का देवता था, और जो सोम था एक पौधा, एक पेय पदार्थ के रूप में जिसको जानते थे। आइए हम बात करते हैं जो हमारा ऋग्वेद में जो हमारा ऋग्वेद को देखिए अपौरुषीय भी कहा जाता है। इसमें मान्यता है कि ये हमारा देवताओं द्वारा इसकी रचना की गई है। ऋग्वेद की रचना देवताओं द्वारा, और इसको अपौरुषीय भी कहा जाता है। इसमें देखिए जो वर्णन किया गया है वो जो नदियों का वर्णन किया गया है। तो सबसे जो अधिक बार देखिए इसमें हमारा सबसे अधिक बार जो सिंधु नदी का वर्णन किया गया है ऋग्वेद में। और जो सबसे पवित्र नदी मानी गई है वो सरस्वती नदी को माना गया है। और इसमें देखिए गंगा, यमुना और हमारी गंगा, यमुना, सतलज और व्यास, इन नदियों का भी वर्णन किया गया है। लेकिन सर्वाधिक बार देखिए किसका वर्णन किया है, सर्वाधिक किसका, हमारा सिंधु का। और जो हमारा सबसे पवित्र नदी माना गया है सरस्वती नदी सरस्वती नदी को माना गया है। आइए हम बात कर लेते हैं कि जो ऋग्वेद में किस तरह के लिए, किन चीजों के लिए प्रार्थना करते थे। तो देखिए ऋग्वेद में जो प्रार्थना की जाती थी वो एक तो किसके लिए, जमीन जो देखिए जमीन, घोड़े और जो बच्चों के लिए, अपने बच्चों में भी किसका, पुत्रों के लिए। तो जो प्रार्थना की गई है देखिए वो किसके लिए की गई है, घोड़े और जो बच्चों के लिए जो उसमें प्रार्थना की जाती थी। अब देखिए जो घोड़े की किस लिए, क्योंकि घोड़े का प्रयोग किस में होता था, हमारे युद्ध में होता था। तो इसलिए जो घोड़े और बच्चों में भी किसके लिए, देखिए पुत्रों के लिए जो प्रार्थना की जाती थी ऋग्वेद में हमारे। आइए हम बात करते हैं अब
यहाँ पे जो ऋग्वैदिक काल में हमारा क्या था कि इसमें राजा हुआ करता था, या फिर किस तरह से जो शासन था किस तरह से था। तो देखिए इसमें राजा ना होकर क्या था, एक सरदार, जिसे हम कहते हैं सरदार। तो जो वहाँ की जनता होती थी वो किसको, एक सरदार के रूप में एक व्यक्ति को चुन लेती थी। तो वो सरदार क्या करता था, सरदार जैसे हमारे बहुत सी क्या समुदाय हो गया, तो उसके लिए क्या करते थे, उन्हें वो जो कोई भी हमारी सभा हो गई उसके लिए जो अलग अलग तरह के उपाय बताना, किस तरह से हमें युद्ध के बारे में, तो इन सब बारे में जो जानकारी जो हमारी वो किसके द्वारा, सरदार की। मतलब कि किसी इस टाइम में जो किसी जो राजा का इस तरह से शासन नहीं था, तो इसमें सरदार को ही जो जनता द्वारा चुन लिया जाता था। अब हम देखते हैं, देखें जो जनता द्वारा किस तरह से जनता द्वारा जो जनीय समुदाय को जो उसको हम क्या बोलते थे, विष, उसको जन या विष। देखिए जनता समुदाय इनको ही हम क्या, जन और या विष, जन या विष के रूप में इन्हें ही हम जानते थे। तो आइए बात करते हैं। अब हमने देखा कि कैसे पुस्तकों के बारे में किस तरह की हमें जानकारी मिलती है। इसी तरह से इसमें वर्णन किया गया है हमारे 4 वर्णों का। तो देखिए जैसे बात कर लेते हैं, जैसे हमारे थे ब्राह्मण या पुरोहित। तो देखिए ब्राह्मण या पुरोहित होते थे इसमें, तो ब्राह्मण और हमारे पुरोहित। तो जो ब्राह्मण और पुरोहित होते थे, इनका कार्य क्या होता था, इनका कार्य जैसे अनुष्ठान करना, पूजा पाठ करना, और जो हमारे वेद है उनको पढ़ना, जो वेद था उसको पढ़ना। और जैसे देखिए अभी हमने बात करी थी सरदार की, सरदार को ही जो हमारा सरदार को ही किस रूप में लेते थे वहां पे, तो सरदार को ही क्या, राजा के रूप में मानते थे। तो इस तरह से वहां पे जो व्यवस्था थी। आइए अब हम बात करते हैं जो हमारा आर्य शब्द, आर्य। तो देखिए आर्य जो हमारा शब्द था, तो उसका जो प्रयोग है किस लिए किया जाता था, तो आर्य का मतलब है जो हमारा प्रार्थना करने वाले। आर्य को क्या हमारा मतलब होता था, जो प्रार्थना करने वाले हैं उनको ही क्या कहा गया, हमारा आर्य कहा गया। तो प्रार्थना करने वालों को ही क्या कहा गया, आर्य कहा गया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं तो कि हमें कितनी जो पुस्तकों से भी जानकारी मिलती है। अब हम समझते हैं जो हमें कब्रों से हमें किस तरह की जानकारी मिलती है, किस प्रकार से हम कब्रों के बारे में समझ सकते हैं कि जो वहाँ पे जो व्यवस्था थी किस प्रकार से थी। तो आइए समझते हैं कब्रों से। सबसे पहले हम समझते हैं जो हमारे महापाषाण के बारे में। महापाषाण। तो देखिए पाषाण का जैसे हम पहले भी बता चुके हैं, पाषाण को क्या, हमारा पत्थर, पाषाण जो बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे। तो देखिए जो पत्थर है वो हमें जो खुदाई ऊपर भी प्राप्त हुए हैं पाषाण होते हैं, और जो खुदाई में नीचे भी जो खुदाई के दौरान पाषाण भी प्राप्त हुए हैं। तो देखिए उन पाषाण का ये जो है हमारी ये 3000 साल पहले की, जो हमारी 3000 साल पहले की ये बातें हैं। तो इसमें देखिए पाषाण का किस तरह से हमारा जो व्यवस्था, जो हमारी कब्रें होती थी, कब्रें देखिए कब्रों के चारों ओर जो क्या था, बड़े बड़े हमें पाषाण मिले हैं। जब खुदाई की गई तो उसमें देखा गया है कि कब्रों के चारों ओर क्या था, हमें बड़े बड़े पाषाणों की देखिए जानकारी मिलती है। तो देखिए पाषाण क्या था, कब्रों के जो चारों ओर बड़े बड़े पाषाण इस तरह से मिलते हैं। ऐसे ही देखिए कब्र में हमारा जो कब्र में एक होल टाइप मान लेते हैं, इस तरह से होल था। तो उसी के द्वारा जो इसमें जो शव होते थे उनको डाल दिया जाता था और दफनाया जाता था। तो कब्रों से, अब कब्रों के से हमें देखिए किस तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ देखिए कुछ जगहों पे हमारे किस तरह की
जो कब्रें मिली हैं उनके शवों के साथ कुछ सामान भी, शवों के साथ जैसे देखिए कुछ सामान भी मिले हैं। अब कुछ शवों के साथ जो बहुत ही कीमती, जैसे हमारे जो आभूषण हो गए, जैसे मनके इस तरह से मनके हो गए, सोना जो हमारे सोने हो गई, और जो हमारा क्या था तांबे की चूड़ियां, तो इस तरह से कुछ शवों के पास हमारी इस तरह की चीजें मिली हैं। और जो कहीं कहीं पे देखा गया है किन्हीं शवों के पास क्या साधारण सी चीजें जैसे मिट्टी के बर्तन, तो इस तरह से हमें चीजें प्राप्त हुई है। तो इससे हम क्या समझते हैं, इससे देखिए कुछ उस समय में भी क्या असमानता, इसमें असमानता देखी जा सकती है। तो कि उस टाइम में भी जो कुछ लोग हमारे अमीर और कुछ गरीब श्रेणी में हुआ करते थे। जो अमीर श्रेणी के लोग हुआ करते थे उन्होंने अलग अलग जो हमारे सबों के साथ अलग अलग चीजें, जैसे बहुमूल्य चीजें रखी गई, और कुछ जो सबों के साथ क्या था साधारण चीजें रखी गई हैं। अब हम जानते हैं इसके बारे में, जो हम जानकारी लेते हैं, जो हमारे इनाम एक जगह है हमारा, जो एक ब्रह्मगिरी जगह के बारे में जानते हैं। जो एक ब्रह्मगिरी जगह है, वहां पे देखिए एक व्यक्ति की कब्र मिली है, उसके साथ हमारे क्या जो सोने के मन के और पत्थरों के मन की, तांबे की चूड़ी, तो इस तरह से जो हमें चीजें, शंख, इस तरह की चीजें हमें ब्रह्मगिरी से प्राप्त हुई है। एक देखिए एक से ज्यादा कंकाल एक जगह से प्राप्त हुए हैं कि एक ही कब्र में कई सारे कंकाल। तो इस तरह से क्या था कि जैसे एक ही परिवार के लोगों को मान ली किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसी जगह पे दफना दिया जाता था। अब हम बात कर लेते हैं, एक गांव है हमारा इनाम गांव के बारे में। जो हमारा इनाम गांव था, इनाम गांव के बारे में जान लेते हैं। तो इनाम गांव में देखिए क्या था, जो हमारे इनाम गांव के बारे में, जो हम इनाम गांव के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए इनाम गांव में क्या था, जो हमारे शव प्राप्त हुए हैं। जो इनाम गांव में जो कब्रें प्राप्त हुई है, उसमें क्या था, जो शव के पैर, जो शव का सिर था वो किसकी उत्तर की ओर जो पैर थे वो हमारे किसके दक्षिण, जो हमारे पैर थे वो किसके दक्षिण की ओर। देखिए जब सर उत्तर की ओर होगा तो पैर दक्षिण की ओर ही होंगे। तो देखिए किस तरह से जो शव मिला है हमारे, ये जो पैर जो हमारे उत्तर की ओर, जो सिर था हमारा उत्तर की ओर, पैर दक्षिण की ओर करके जो शव मिला है, उनमें क्या देखा गया है। देखिए जो पैर मुड़े हुए, पैर कैसे थे, उसमें शव के जो पैर थे मुड़े हुए प्राप्त हुए हैं। अब जो इनाम गांव है, ये हमारा जो भीमा नदी है उसकी एक सहायक नदी है गोंड। तो गोंड नदी के जो गोंड नदी के पास वाले क्षेत्र में ये जो देखा गया है इनाम गांव था। ये हमारा कहाँ पे, जो भीमा नदी की एक सहायक नदी है गोंड नदी के किनारे। तो देखिए इसमें जैसे हमने बात किया, जो शवों के पैर कैसे हमें पैर मुड़े हुए मिले हैं। और इसमें जो इनाम गांव में देखा गया है कि एक जो शवों को क्या घर के आंगन में ही दफना दिया जाता है। जैसे आएंगे आंगन है और ये इस तरह से इसके चारों तरफ कमरे बने हुए हैं। तो इस तरह की जो कब्रें हैं वो इनाम गांव से हमें प्राप्त हुई है। अब देखिए जो हमने बात की किसकी, हमने जो पुस्तकों और कब्रों के बारे में हमें किस तरह से जानकारी मिलती है, हमने इस चैप्टर में पढ़ा इसके बारे में। तो इस जो अध्याय में इतना ही। अब हम बात करेंगे अगले अध्याय में। धन्यवाद।